हे गाइज, आज सावन का लास्ट सोमवार है और देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। मैं ग्रीन साड़ी फाइनली पहन ली हूँ। उसके बाद मैं चली गई हूँ सूरज भगवान को जल देने के लिए। और क्योंकि सूरज भगवान को जल देने के बाद ही कोई भी पूजा पाठ होता है। उसके बाद मेरे घर पंडित जी आए थे और महादेव जी बना के पूजा पाठ करके वो चले गए थे। उसके बाद मैं आ गई और ये गाय का कच्चा दूध ली हूँ, उससे मैं अभिषेक कर रही हूँ। और मैं बेलपत्र चढ़ाऊँगी इसमें चंदन लगा के, क्योंकि कहीं मन से पूजा कीजिए तो कहीं महादेव जी मिलते हैं। मन साफ सुथरा रहना चाहिए। और मेरे पति जी बोले थे रात में कि सुबह में तैयार हो जाना, मैं तुमको मंदिर पे ले चलूँगा, पूजा कर लेना। मैं बोली कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि वहाँ सोमवार को बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है तो समय ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। तो मैं लंच भी समय पर नहीं बना पाऊँगी इसलिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी और मेरे ससुर जी को 9:30 तक निकल जाना है अपने काम पर। इसलिए मैं घर पर ही पूजा पाठ कर लेती हूँ। और मेरे पति जी चले जाते हैं, मेरे ससुर जी चले जाते हैं, बच्चों को मैं भेज देती हूँ। तो मैं काम निपटा के आराम से मैं रेडी होती हूँ। उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। और देखिए मैं फाइनली अपने पूजा रूम में आ गई हूँ। मेरा छोटा सा पूजा रूम है, बताइएगा आप लोग कैसा लग रहा है। ये मंदिर समझिए या पूजा रूम समझिए। उसके बाद मैं भोग लगा दूँगी, फूल चढ़ा दूँगी और धूप बत्ती मैं जला के दिखा दूँगी। और मैं पूजा पाठ कर लूँगी जल्दी जल्दी। उसके बाद मैं अपने वाले रूम में पूजा करने के बाद आ गई हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा सिंह ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वस्थ हूँ और मेरा काम सब हो गया है। मैं देखिए आज ग्रीन साड़ी पहनी हूँ और आज सावन का लास्ट सोमवार है और इसके बाद अब खत्म हो जाएगा। महादेव जी का दिन बहुत अच्छा लगता है, पूजा पाठ हो, समय का पता ही नहीं चलता है, कब सुबह हुआ कब शाम हो जाता है। और मेरे यहाँ तो महादेव जी पूजाते हैं, पंडित जी खाते हैं, तो और ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है। और मैं सोची कि आज बारिश भी हो रही है और मैं सोची कि आज मैं साड़ी जरूर मैं पहनूंगी ग्रीन कलर का। तो गर्मी का मौसम रहता तो मैं नहीं पहन पाती, लेकिन अभी थोड़ा ठंडा लग रहा है, ठीक है, मौसम बहुत अच्छा है इसलिए। और मैं पूजा वूजा करके आ रही हूँ। मैं सोची कि थोड़ा आप लोग से बात कर लेती हूँ। और मेरा सिंपल सा लुक आज का कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। और मैं जा रही हूँ, अब चाय पानी पीती हूँ क्योंकि अब 12 बजने वाला है सुबह से। और ये लगभग 12 बज गया था तो मैं आ गई थी किचन में। माँ बोली कि थोड़ा सा साबूदाना का खीर बना लो, तो मैं खाती तो नहीं हूँ लेकिन थोड़ा सा मैं बना ली माँ के कहने पर। और मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि मैं चाय नहीं पी थी इसलिए। उसके बाद मैं चाय बना रही हूँ और मूंगफली थोड़ा सा रखी थी। और उसके बाद देखिए कितना कम क्वांटिटी में मैं साबूदाना का खीर बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं बच्चों को भी दूंगी और थोड़ा सा मैं खाऊंगी। ये मैं शाम को खाऊंगी। और चाय छान लूँगी। चाय छानने के बाद मैं चली जाऊँगी बाहर, गेट के पास में बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। और देखिए मैं फाइनली गेट के पास मैं चली आई हूँ। इतना अच्छा ठंडा ठंडा मौसम हो गया था, बारिश भी हो रही थी, आप लोग का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा बारिश का। और मैं सासू माँ से बात भी कर रही थी और मैं इंजॉय भी कर रही थी बैठ के, क्योंकि लाइट नहीं था, लाइट कट गया था उस समय। और मैं अपने बच्चों का वेट भी कर रही थी, 12:30 हो गया था, वो लोग आ जाते हैं 12:30 तक। और मैं चाय पी ले रही हूँ। उसके बाद मैं वो लोग आ जाएंगे तो मैं उन लोग को लंच उंच करा दूँगी। उसके बाद थोड़ा मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं सुबह से थक जाती हूँ, तो रेस्ट भी थोड़ा ज़रूरी है। और फाइनली गाड़ी आ गया है और ये लोग आ रहे हैं, देखिए। और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये दोनों हाथ में हाथ पकड़ के आ रहे हैं, क्योंकि ये दो में कभी नहीं पड़ता है, हमेशा झगड़ा ही झगड़ा होते रहता है, लड़ाई होते रहता है। और देखिए फाइनली मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और मेरी बेटी और बेटा का स्कूल में रक्षाबंधन कंपटीशन है, उसी के बाद ये लोग बता रहे हैं मुझे। घर से भी राखी बना के ले जाना और स्कूल में भी सामान दे देना। उनसे घर से लाएंगे, गुलाब लेंगे, मोती लेंगे, भाई हम सामान खाएंगे। हां रेडी। स्कूल में जारी कर रहा है तो हम कल सामान लाएंगे। मैं आधा की हूं, मैं आधा सामान लेके, गुलाब है गुलाब। मम्मी मैं आधा सामान लेके आऊंगा, फ्रूटी आधा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, ग्लिटर पिंक, ब्लू कलर, मोती और ये टेप और मोती बस मेरे पास नहीं है, और बाकी सारा सामान है। 3 से बड़ा मेरे पास नहीं है। वो क्या नहीं मिलेगा, तोड़ेंगे हम।
क्या है? इससे राखी बनेगा? और इसमें क्या क्या डालेगी? मोती को क्या बोलते हैं? मोटी कि मोती? क्या बोलते हैं? बोलो। नहीं बोलोगी? बोले मम्मी मोटी दो, मोटी। मोती दो। आज तो फिर मोटी बोल। देखिए इसको मोती नहीं आ रहा है बोलने। मोती दो। हाँ अब बोली। मैं अपनी बेटी के साथ थोड़ा मस्ती कर रही थी और उसके बाद ये लगभग 6:30 हो गया था, तो मैं चली गई डिनर की तैयारी करने, क्योंकि मेरे पापा जी 7:30 तक आ जाएंगे डिनर करने के लिए। और मेरी माँ आटा लगा रही है बैठ के, और हम दोनों सास बहू कुछ कुछ गप भी कर रहे थे लो, और साथ में और काम भी कर रहे थे लो। मेरे दोनों बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद मैं सिंपल सा आलू परवल का मैं भुजिया बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा जी को पसंद नहीं है वो मसाले वाले सब्जी। और ये गांव की हैं, दूध लेके आई थी। इनको लोग हनुमान दाई बोलता है। मेरा शादी हुआ है जब से मैं सुनती हूँ कि इनको लोग हनुमान दाई बोलता है, लेकिन इनका नाम कुछ और है। इस नाम से यहाँ पर ये प्रसिद्ध हो गई हैं। और इनका बर्तन मैं दे दूँगी। माँ बोल रही थी कि बैठने के लिए, तो बोल रही है नहीं मैं नहीं बैठूँगी, क्योंकि इनके यहाँ पूजा हो रहा था, सावनी पूजा, तो ये चली जाएंगी। उसके बाद मैं फाइनली किचन में आ गई हूँ और मेरा भुजिया लगभग बन ही गया है। उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी फटाफट। मेरे पापा जी आ गए हैं डिनर करने के लिए, और मैं मुस्कुरा रही थी। वो पूछ रहे थे माँ से कि ये क्या खाई है क्या नहीं खाई है, तो माँ बोल रही थी कि ऐसी बहू ढूंढे है कि कुछ भी नहीं खाती है। तो मुझे मीठा कुछ भी पसंद नहीं है, कुछ भी मैं नहीं खा पाती हूँ, फास्ट के दिन तो और नहीं खा पाती हूँ। और तो वो बोल रहे थे कि आलू उबाल लेती, दूध के साथ खा लेती। मैं दूध भी नहीं खाती हूँ। मैं बोली बाप रे ये कौन खाएगा आलू और दूध। और मैं देखिए मैं रोटी तावा पे फुला रही हूँ। मैं पहले गैस पे ही फुलाती थी, लेकिन मेरे रंधोई जी बोले कि नहीं भाभी नहीं फुलाइएगा, तो मैं छोड़ दी हूँ, नहीं फुलाती हूँ। और मेरी बेटी बीच में बोली कि मुझे चावल फ्राई खाना है, तो मैं बीच में उसके लिए चावल भी फ्राई कर दी थी और दूध चढ़ा दी थी। उसके बाद ये मेरे बच्चे डिनर कर लेंगे, और मेरे देखिए पति जी भी आ गए हैं, 9:30 हो रहा था। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, जो नहीं होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इनको भी मैं डिनर करा दूँगी। उसके बाद मैं काम समेट लूँगी पूरा अपना, और चली जाऊँगी। गेट में मैं ताला मारूँगी और पूरा देख के आऊँगी। देख के तो मैं सोती हूँ। मेरी बेटी भी जगी थी मेरे साथ साथ। और मैं मिलती हूँ आगे आपसे न्यू ब्लॉग में। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।